इस वीडियो में आप इतिहास की 7 ऐसी अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज जानोगे जिन्होंने दशकों से और कुछ ने तो सदियों से एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस को असमंजस में डाला हुआ है। ऐसे रहस्य जिनके बारे में अटकलें तो बहुत सारी लगाई गई हैं, लेकिन विश्वास करने लायक सटीक एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाया। सो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। नंबर 1, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इतिहास के अविश्वसनीय अजूबे थे। कहा जाता है कि उस समय जो शख्स बेबीलोन के इन झूलते बागों को देख लेता वो इन्हें एक चमत्कार मान बैठता था। ये एंशंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक थे। ये गार्डन्स मशहूर थे इनके ब्यूटीफुल डिज़ाइन और ग्रीनरी की वजह से। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन गार्डन्स को प्राचीन शहर बेबीलोन में बनाया गया था। बेबीलोन आज के समय के इराक में पड़ता था। कहानी ये है कि इन गार्डन्स को आज से 2600 साल पहले किंग नेबुकैडनेज़ार सेकंड ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जो अपने मायके की हरी पहाड़ियों को मिस किया करती थी। बेबीलोन के इन गार्डन्स को झूलते हुए बाग इसलिए कहा जाता था क्योंकि छत जैसे उठाए गए ढांचे बनाकर उन पर पेड़ पौधे लगाकर इन गार्डन्स को बनाया गया था। छतों से पेड़ों की लताएं नीचे झूलती थी, जिससे ये इल्यूजन क्रिएट होता था कि मानो ये बगीचे हवा में तैर रहे हों। देखने वालों को ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि 1st सेंचुरी के आसपास ये गार्डन्स तबाह हो गए थे। अभी तक इन गार्डन्स का कोई भी ठोस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे कि इन गार्डन्स की एग्जिस्टेंस साबित हो सके। इसीलिए बहुत से लोग इन गार्डन्स को महज एक प्राचीन मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। लेकिन 1st सेंचुरी से पहले के बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी राइटिंग्स में इनका जिक्र किया था, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने बकायदा बेबीलोन जाकर इन्हें देखा था। नंबर 2, कहा जाता है कि एंशंट वर्ल्ड में एटलांटिस नाम का एक बड़ा शहर था। ये एक आइलैंड पर बसा हुआ था। इस शहर का जिक्र सबसे पहले 2400 साल पहले एंशंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की राइटिंग्स में मिलता है। प्लेटो ने बताया था कि एटलांटिस एक काफ़ी समृद्ध सिविलाइजेशन थी। ये एक बेहद प्रोस्परस और पावरफुल एम्पायर था जिसने दूसरे राज्यों को भी जीत रखा था। प्लेटो ने लिखा है कि एटलांटिस एक तरह की यूटोपियन सोसाइटी थी जिसके पास ग्रेट वेल्थ, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। प्लेटो ने आगे बताया है कि ये आइलैंड उनके टाइम से करीब 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन एक भयंकर आपदा के कारण ये पूरा आइलैंड समुद्र में डूब गया। इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट के कारण एटलांटिस पृथ्वी से गायब हो गया और अपने पीछे सिर्फ मिथ्स और लेजेंड्स छोड़ गया। सदियों से बहुत सारी थियरीज और स्पेकुलेशंस सामने आती रही हैं जिन्होंने एटलांटिस की पॉसिबल लोकेशन बताने का दावा किया है। कोई कहता है कि एटलांटिस भूमध्य सागर में रहा होगा और कोई उसकी लोकेशन अटलांटिक महासागर बताता है, लेकिन एटलांटिस के अस्तित्व को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग एटलांटिस को सिर्फ एक मिथ मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत बहुत लोग कहते हैं कि अगर प्लेटो जैसे फिलोसोफर ने इसके बारे में लिखा है तो एटलांटिस सच में कोई रियल प्लेस रहा होगा। सच चाहे कुछ भी हो, पर आज भी एटलांटिस एक गायब हो चुकी सिविलाइजेशन की एक दिलचस्प कहानी बना हुआ है, और आज भी लोग इस रहस्य में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 3, ज़ोडिएक किलर एक सीरियल किलर था जिसने 1960s और 1970s में कैलिफोर्निया में दहशत पैदा कर दी थी। उसने क्लेम किया था कि उसने 37 लोगों की हत्या की है, लेकिन उनमें से 5 ही को कंफर्म किया जा सका। ज़ोडिएक किलर न्यूज़ मीडिया को टोंटिंग लेटर्स भेजता था। लेटर्स में क्रिप्टिक कोड्स, मैसेजेस और साइफर्स होते थे जिनमें से ज़्यादातर को कभी सॉल्व नहीं किया जा सका। लेटर्स में वो पुलिस का मजाक उड़ाते हुए क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और अपना नाम ज़ोडिएक लिखता था।
अपने सिग्नेचर के लिए वो एक सिंबल का इस्तेमाल करता था जिसमें क्रॉस के साथ एक सर्कल बना होता था। उसने कैलिफोर्निया के लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया था। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद ज़ोडिएक किलर को पकड़ा नहीं जा सका। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है और किलर की ट्रू आइडेंटिटी और हत्याओं के पीछे का उसका मोटिव आज भी अननोन है। आज भी ये केस अमेरिका के सबसे कुख्यात अनसुलझे रहस्यों में से एक है। नंबर 4, क्लियोपैट्रा एंशंट इजिप्ट की लास्ट क्वीन थी और वो इजिप्ट की सबसे फेमस रानी थी। क्लियोपैट्रा विख्यात थी उसकी खूबसूरती और इंटेलिजेंस के लिए, और वो ज़्यादा मशहूर तब हुई जब उसका नाम जुड़ा रोम के 2 सबसे पावरफुल व्यक्तियों के साथ, जूलियस सीजर और मार्क एंटनी। 30 BC में रोमन मिलिट्री लीडर ऑक्टेवियन की फोर्सेस ने मार्क एंटनी को हरा दिया और इजिप्ट को कैप्चर कर लिया। इसके बाद क्लियोपैट्रा ने स्नेक बाइट के जरिए आत्महत्या कर ली। उसने एक इजिप्शियन कोबरा को खुद को काटने दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार कहते हैं क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी दोनों को इकट्ठे एक बेहद शानदार कब्र में दफनाया गया था, जिसमें उनके साथ उनकी आफ्टर लाइफ के लिए बेशकीमती खजाना दफनाया गया था। सो क्लियोपैट्रा की कब्र को खोज लेना किस्से कहानियों में सुने जाने वाले ट्रेजर को ढूंढ लेने जैसा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सदियों से क्लियोपैट्रा की कब्र को तलाशने की हजारों कोशिशें की हैं, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। कुछ कहते हैं कि क्लियोपैट्रा को इसलिए भी सीक्रेटली दफनाया गया था ताकि उसकी बॉडी को एनिमीज के द्वारा खराब करने से बचाया जा सके। 2000 साल बीत जाने के बाद आज भी क्लियोपैट्रा की कब्र एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है, और आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स उसकी कब्र को तलाशने में उत्सुक हैं। नंबर 5, 1587 में 115 अंग्रेज सेटलर्स अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के रोआनोक आइलैंड पर आकर बस गए। इन लोगों का मकसद था अमेरिका में पहली परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट बनाना। रोआनोक आइलैंड पर जो ये कॉलोनी बसाई गई थी, इसके लीडर जॉन वाइट नाम के एक शख्स थे। जॉन वाइट कॉलोनी में सप्लाईज के लिए जल्दी ही इंग्लैंड वापस चले गए और उन्होंने 3 महीने के अंदर रोआनोक आइलैंड वापस आने का तय कर रखा था। लेकिन उस दौरान इंग्लैंड स्पेनिश इन्वेजन के संकट में था, सो जॉन वाइट का आइलैंड पर आना डिले होता गया और वाइट 3 साल बाद 1590 में सप्लाई शिप के साथ आइलैंड पर वापस आए। जब वो आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी कॉलोनी बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुकी थी। वहां उनके 115 लोगों में से किसी भी शख्स का नामो निशान नहीं था। एकलौता क्लू जो उन्हें वहां मिला वो था वहां खुदा हुआ एक शब्द क्रोटवॉन, और वहां के एक पेड़ पर उकेरे गए 3 लेटर्स CRO। अब उन लोगों के साथ क्या हुआ, इसको लेकर थियरीज बहुत सारी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वहां जो शब्द क्रोटवॉन लिखा था वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब को ही रेफर करता था, और हो सकता है कि उन इंग्लिश सेटलर्स को नेटिव अमेरिकन्स ने एनाहिलेट कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग नेटिव अमेरिकन ट्राइब में शामिल हो गए हों और शायद किसी और लोकेशन पर जाकर बस गए हों। एक थियरी ये कहती है कि उन पर शायद किसी दूसरी ट्राइब ने हमला कर दिया हो और उनको अपने में समाहित कर लिया हो। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि उन लोगों ने शायद इंग्लैंड वापस जाने की कोशिश की और वो बीच रास्ते समुद्र में डूब गए। उन 115 इंग्लिश सेटलर्स के साथ आखिर क्या हुआ, ये पिछले 400 साल से एक रहस्य है, और लोग आज भी इस अबंडेंट सेटलमेंट को द लॉस्ट कॉलोनी कहकर याद करते हैं। नंबर 6, 30 जून 1908 को रशिया के साइबेरिया में एक अनोखी घटना घटित हुई। साइबेरिया में टुंगुश्का रिवर के पास सुबह 7 बजे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से 50 किलोमीटर दूर तक लोगों के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए थे। इस विस्फोट ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में
80 मिलियन पेड़ों को भस्म कर दिया था। इस एक्सप्लोजन की वजह से जो शॉक वेव्स उत्पन्न हुई थी उनको सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि ये एक्सप्लोजन 15 मेगाटन्स ऑफ TNT के बराबर था। अच्छी बात यह रही कि इतने मैसिव डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी को रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि जहां ये विस्फोट हुआ था वो एक रिमोट एरिया था। ये विस्फोट किस वजह से हुआ था ये आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस विस्फोट का सबसे विश्वसनीय कारण उल्कापिंड मानते हैं, लेकिन विस्फोट की जगह पर उल्कापिंड के जमीन पर टकराने से बना कोई गड्ढा वहां नहीं मिला। इसको लेकर यह कहा जाता है कि उल्कापिंड जमीन पर टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड हो गया होगा। नंबर 7, 1901 में ग्रीस के एंटिकीथेरा आइलैंड से समुद्री जहाज का मलबा मिला था। उस मलबे से एक एंशंट ग्रीक डिवाइस पाया गया था। इस घड़ी जैसे दिखने वाले डिवाइस को अब एंटिकीथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है। अनुमान लगाया गया है कि यह डिवाइस तकरीबन 100 BC के आसपास बनाया गया था, यानी ये आज से 2100 साल पुराना है। इस डिवाइस को संसार का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना और एक्लिप्सिस प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता था। इस डिवाइस में ब्रोंज के बने गियर्स और डायल्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिससे ग्रहों की गति का पता लगाया जा सकता था। इस मैकेनिज्म में पहला साइंटिफिक डायल है जो सूर्य, चंद्रमा और संभवतः ग्रहों की भी पोजीशन दर्शाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये डिवाइस अपने टाइम के हिसाब से इतना एडवांस है कि अगले 1000 साल तक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई गई। रहस्य इसी बात में छिपा है कि जो चीज़ हजारों साल बाद वजूद में होनी चाहिए थी उसे प्राचीन यूनान के एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स 2000 साल पहले कैसे बना गए, क्योंकि उस समय की प्राचीन सभ्यताओं के पास इतनी विकसित टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि वो इतना एडवांस्ड टूल बना सकें। इसीलिए आज रिसर्चर्स ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास भी विकसित तकनीक थी। इस डिवाइस का ओरिजिन और इसका इन्वेंटर कौन था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर आज के स्कॉलर्स के जहन में 2 नाम आते हैं। पहला नाम है ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिपार्कस और दूसरा नाम है ग्रीक इन्वेंटर आर्किमिडीज। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इन 7 रहस्यों में से किसी पर भी एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।